जैसे कि सबसे जो कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है वो कर्म और भाग्य के कॉन्सेप्ट में आती है, जी। कि अगर मेरे भाग्य में लिखा ही है कि मुझे दुःख भोगना है, तो मैं अच्छे कर्म ही क्यों करूँ जब मुझे भोगना ही दुःख है? तो लेकिन मतलब भाग्य बना कैसे है? जी, भाग्य बना तो मेरे कर्मों के आधार पर है ना। बट हुँ, कहीं कहते हैं ना कि तो पहले से ही लिखा हुआ है। हुँ। देखो, कर्म और भाग्य में हुँ, हमें 3 कालों को समझने की ज़रूरत है, जी, पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। ओके, जो पास्ट के मेरे कर्म हैं, वो मेरा प्रेज़ेंट का भाग्य है हुँ, और जो मेरे प्रेज़ेंट के कर्म हैं, वो मेरा फ्यूचर का भाग्य है। ओके, तो आज जो मुझे भाग्य में मिल रहा है, यस, नो डाउट हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं हुँ, कि अगर आज तक मैंने अच्छा-बुरा जो भी किया है, वो हुँ, मेरा भाग्य बन चुका है। हुँ, वो मेरी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। जी, लेकिन हम ये एक्सक्यूज़ दें कि फिर मैं अच्छे कर्म करूँ ही क्यों? हुँ, ये तो ऐसा हो गया कि हम अपने फ्यूचर के भाग्य को भी खराब करेंगे ये और तो इसको सच है। समझदारी तो नहीं कहा जाएगा ना। हाँ जी, ठीक है, तब मुझे समझ नहीं थी, तो शायद मैंने गलतियाँ की हैं। लेकिन आज अगर मुझे ये समझ मिली है कि मेरे हुँ, कर्म से ही मेरा भाग्य बन रहा है, जी, तो मुझे आज से, अब से कैसे कर्म करने चाहिए? हुँ, वो तो मुझे अच्छे ही कर्म करने चाहिए ना, ताकि मैं कम से कम अपना फ्यूचर तो ठीक करूँ, जी, कि अपना आगे का भाग्य तो अच्छा लिखूँ। हुँ, वैसे कर्म पर अटेंशन तो बनता है, वो ज़रूरी ही है दे जी।